हम सभी जानते हैं कि जीवन का केवल एक निश्चित सत्य है, मृत्यु। जब हम छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि जीवन बहुत लंबा है, लेकिन समय के साथ हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर के कोशिकाएं कमजोर होने लगती हैं, बीमारियां आती हैं और आखिरकार मृत्यु आ ही जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल विज्ञान इंसान की मृत्यु को रोकने के लिए काम कर रहा है? हाँ, आपने सही सुना। वैज्ञानिक ऐसे शोध और तकनीक पर काम कर रहे हैं जिनकी मदद से इंसान शायद अमर हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है और क्या यह सच में संभव है। हम सभी जानते हैं कि बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया का असली कारण क्या है? बुढ़ापा हमारे शरीर की कोशिकाओं के जीवन चक्र से जुड़ा हुआ है। हमारी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। लेकिन कोशिकाओं के डीएनए के अंत में टेलोमेयर नामक एक हिस्सा होता है जो कोशिका विभाजन के समय छोटा होता जाता है। जब यह टेलोमेयर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है और उनकी कार्यक्षमता घटने लगती है। इस कारण से हमारे शरीर के अंग कमजोर हो जाते हैं और बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब सवाल यह है, अगर हम इस टेलोमेयर को बढ़ा सकें तो क्या बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है? टेलोमेयर और बुढ़ापे पर शोध करने की प्रक्रिया काफी पुरानी है, लेकिन आज के आधुनिक विज्ञान ने कई महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्तमान में वैज्ञानिक जीन इंजीनियरिंग और क्रिस्पर तकनीक का उपयोग करके इंसान की कोशिकाओं के टेलोमेयर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यह तकनीक सफल होती है तो कोशिकाएं और अधिक समय तक स्वस्थ रह सकती हैं और हम 120 साल की उम्र की बजाय 200 साल तक जी सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के साथ एक और बड़ा सवाल आता है, क्या इससे हमारे शरीर के अन्य अंगों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? कल्पना करें कि हम लंबे जीवन के लिए टेलोमेयर को बढ़ाते हैं, तो क्या इससे हमारे शरीर की अन्य प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी? अब अगर हम इंसान के जीवन की लंबाई पर ध्यान दें, तो क्या आप जानते हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसे जीव हैं जो शायद अमर हो सकते हैं? कुछ जीवों में ऐसी क्षमता होती है जो उन्हें अमर बना सकती है। एक उदाहरण है टेरिटॉप्सिस डोहर्नी, जो एक प्रकार का जेलीफिश है। यह जेलीफिश अगर किसी कारण से घायल हो जाती है या बुढ़ापे के कारण कमजोर हो जाती है तो यह अपनी उम्र को उलट देती है। यह फिर से जन्म लेती है और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इसे वास्तविक जीवन में एक अमर जीव के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा लॉबस्टर्स, केकड़े की कुछ प्रजातियां भी बहुत लंबे समय तक जीवित रहती हैं। उनके शरीर में टेलोमेयर संरक्षित रहता है और वे बुढ़ापे से मुक्त रहते हैं। यह उदाहरण दिखाते हैं कि कुछ जीवों के लिए लंबी उम्र और अमरता संभव है। तो क्या हम इस प्रकृति के रहस्यों से कुछ सीख सकते हैं? प्रकृति में कुछ जीव अमर हो सकते हैं, लेकिन क्या इंसान के लिए यह संभव है? विज्ञान आजकल कई थ्योरी और तकनीकों पर काम कर रहा है जिनकी मदद से हम अपनी कोशिकाओं को फिर से जीवित कर सकते हैं। ईस्टर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट और सिंगुलैरिटी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अब स्टेम सेल थेरेपी और जीन थेरेपी का उपयोग करके कोशिकाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन हाइपरथेरेपी का उपयोग करके कोशिकाओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया पर भी काम किया जा रहा है। हालांकि इन सभी प्रयासों के बावजूद एक बड़ा सवाल यह है, क्या यह हमारे लिए सच में अच्छा होगा? अगर हम सब अमर हो जाएं, तो दुनिया की स्थिति कैसी होगी? अमर होना सिर्फ एक सफलता की बात नहीं है, इसके कुछ गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर इंसान अमर हो जाता है तो क्या होगा? जनसंख्या का बढ़ना। अगर सभी लोग अमर हो जाएं, तो पृथ्वी की जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? आर्थिक समस्याएं। अगर लोग अनिश्चित काल तक जीवित रहते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? मानसिक दबाव। क्या आप जानते हैं कि लंबे जीवन के कारण मनोवैज्ञानिक स्थिति पर असर पड़ सकता है?
लंबे जीवन का क्या हमारी मानसिक स्थिति पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? आज के विज्ञान से हम अपने जीवन और मृत्यु के विचारों को पूरी तरह बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी भी बहुत शोध और समय की जरूरत है। आपका क्या ख्याल है? क्या आप अमर होना चाहेंगे? इस विषय पर अपने विचार कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इंक्वायरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।